दिनों बाद हम आए हैं अपने फार्म में, बड़े इत्मीनान से फुर्सत से बैठे हैं। समझिए ये पीछे कबूतर वगैरह है और ये यहाँ पे बतख वगैरह सब बैठे हुए हैं। तालाब का पानी बहुत गंदा हो गया है। ठीक, सबसे पहले तो नए फार्मर भाई लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर आप नया फार्म बना रहे हैं नए जगह पे, तो कई बार क्या होता है कि खाली रहता है प्लॉट वगैरह, उस जगह पे आप पौधे वगैरह लगा दें, वो भी बड़े बड़े पौधे लगा दें। जब वो छोटा है तो उसको जाली से घेर दीजिए ताकि वो अच्छा ग्रो करके बड़ा हो जाए और उसको मुर्गियां या बतख नोच करके नीचे से ना खा पाएँ। कई बार ऐसा देखा गया है कि मेरे बहुत हाइब्रिड पौधे हैं जिनकी थोड़ी सी गहराई में कमी हुई नीचे बॉर्डर में, तो वो पूरा कहना चाहिए कि पौधा बतख लोग नोच करके खा गए, मुर्गियां कोड़ दिए। तो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक आप ये वाला काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपके गर्मी का समय है और आपके पास अगर अभी पेड़ पौधे हैं तो छाए में बतख बहुत अच्छे से आराम करते हैं। बतख, मुर्गी, जानवर। पौधे का छाया नेचुरल होता है दोस्तों। नीचे आप पानी डाल दीजिए, जैसे कि ये देखिए ये वाले फर्श में पानी है, ठीक है। पानी पत्ता नरम थोड़ा सा रहेगा तो वहाँ पे जानवर लोग बहुत अच्छे से आराम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और इस टाइप का पूरा मस्त घना माहौल रहे तो जानवर फ्री रेंज में भी रहते हैं और इनमें बीमारियां भी कम आती हैं। ये हो गया। अब देखते हैं, कुछ दिन पहले मेरे तालाब की मछलियां ख़त्म हो गई सारी। ख़त्म होने का भी रीज़न है कि समझिए कि गर्म हो रहा था पानी वगैरह। सही समय में ये देखिए बोर का पाइप निकल करके रखा हुआ है। ये वाला मेरे घर के अंदर का बोर है, छोटा बोर है जो कि तालाब को पूर्ति नहीं कर पाता है। ये बड़े वाला जो बोर है जो सोलर से चल रहा था, सोलर की जो कैपेसिटी है वो 150 से ऊपर खींचने का नहीं था, तो वो सोलर है वो बिजली में नहीं चलेगा बोल करके हमने इसको निकाल करके रख दिया। अब ये घर वाला जो बोर कनेक्शन है उसको हम यहाँ पे लाए, क्योंकि पानी की आवश्यकता पड़ती रहती है। मेरे सब्सक्राइबर भाई ने देखा है, उधर मेरा पूरा टंकी है, उधर मेरा और एक तालाब है और इधर ये वाला जो मेरा मेन तालाब है, ठीक है। अब इस जगह पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो मछलियाँ तो मरी, निकाल करके हमने उसको बाहर में रखा, मछलियाँ सड़ी, बहुत ज़्यादा स्मेल आई। तो कुछ कुछ बातें हैं जो स्पेशली ध्यान देने का है ना। अगर आप देख रहे हैं कि मछलियाँ मर रही हैं, तो अगर आप ऊपर में 5 या 10 मछली देख रहे हैं कि मरा पड़ा हुआ है, तो आप उसको 5 या 10 मत समझिए, कम से कम आपकी 50-100 मछलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि जो मछली मरने के बाद नीचे डूब जाती हैं, है ना, वो मछली जो है वो ऊपर आने में समय लगता है। जब तक उसके पेट में गैस भरेगा, पूरी तरह से ऊपर आएगा, तो शुरू में 5 या 10 मरी होंगी, उसके बाद 20 या 30 मरी होंगी, उसके बाद 50। तो अगर आप सफाई करते हैं, पानी निकालते हैं, पकड़ते हैं, तो भी आप देख पाएंगे कि नीचे फर्श लेवल पे जो कि पानी के ऊपर से दिखता नहीं है, वो पूरी तरह से, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, नीचे रहेगा और ऊपर जा कर के बाद में आपको दिखेगा। आप अगर अपना जो शुरू का जो मछली है 5 या 10 वो निकालेंगे, तो शाम तक अगर आप पानी सफाई भी कर लेते हैं तो बाकी की मछलियां फिर ऊपर आएंगी ही आएंगी, क्योंकि वो मछली मर चुकी हैं। इसीलिए आप देखें कि अगर एक मरा है तो तत्काल ट्रीटमेंट करने का प्रयास करें दोस्तों। सबसे पहले आप उस पर पोटेशियम डालिए, ठीक है। 2 दिन रुक करके आप उस पर चूना डालिए, पानी कंटिन्यू आप उसमें डालते रहिए। तो वही काम मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बोर मेरा ख़राब है। मैंने बाकायदा पोटेशियम डाला, चूना डाला, पानी नहीं डाल पाया। उससे हुआ ये कि मेरी मछलियाँ सारी मर गई। मैंने निकाल करके देखिए, कोई जहर वहर नहीं दिया, ठीक है, और देता भी नहीं है कोई जहर। ये पानी में अमोनिया बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई जहर दे दिया है, तो सबसे पहले आप अपने पानी का गुणवत्ता जांच कराएं, या स्वयं भी कर सकते हैं। बहुत सारी टाइप की किट्स आती हैं, उसके लिए अलग चैप्टर में बता देंगे। तो हमको ज़रूरत नहीं है, अब करते करते 10 साल हो गए हैं, तो हमको पूरा आइडिया है कि क्यों मरा है, ठीक है। इसके मरने के और एक कारण है, जैसे कि पेड़ पौधे तो लगाने चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे के साथ में हर काम करने का अलग अलग तरीका है। अगर आप फिश फार्म कर रहे हैं तो चारों तरफ से पहले ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली जो ऐसे जो बाउंड्री गई है, इस जगह पे बांस लगाएं। बांस लगा करके जाली दें। जाली के बाद ऊपर का जो सेट है उसको जाली से ढकें। पहले जो हम ढके थे, इससे पिछले वीडियोज़ में है हमारे 2 साल पहले वाली वीडियो में। क्योंकि ये जो पत्ते जो हैं, देखिए आप विश्वास नहीं करेंगे, इसमें कुछ सीताफल है, ठीक है। सीताफल का जो पत्ता होता है वो इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि अगर आपके कुत्ते, बिल्ली, बकरी, गाय, अगर इनके जो टिक्स हैं अगर वो नहीं ख़त्म हो रहे हैं, तो सीताफल का आप पत्ते को लेकर के पीस लीजिए और इनके शरीर पे लगा दीजिए।
ठीक है। कुत्ते को तो कोई नुकसान नहीं करेगा, गाय को तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जो टिक्स जो है वो मर जाएंगे आपके, पूरी तरह से झड़ जाएंगे, इतना ज़्यादा जहरीला है। तो आप सोचिए कि मैंने सीताफल लगाया है ना, और जाम लगाया हुआ है, यहीं पर मेरा कहना चाहिए सागौन का पौधा है, यहीं पे मेरा आम का पौधा है, नीलगिरी का पौधा है। तो नीलगिरी का पत्ता भी वैसे जहरीला, हर पत्ता अपने आप में जब पानी में जाएगा छोड़ेगा तो अपना केमिकल रिलीज़ करेगा। वो जब वो केमिकल रिलीज़ करेगा तो पानी धीरे धीरे सड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, क्या होता है कंटिन्यू जब आप पानी डालते रहते हैं, तो कंटिन्यू अगर आप पानी डालते रहते हैं तो वो अलग चीज़ है, वो सारी जो मतलब ऑक्सीजन वाला पानी, ताज़ा पानी उनको मिलते रहता है, बीच बीच में आपको ये खाली करना है। तो ये हो गया है ना। तो हमारा तालाब को लेकर के ज़्यादा ये है, आप वहाँ से, अब हमने क्या किया, वहाँ से हमने मछलियाँ निकाल ली, मछली निकाल ली। तो कारण ये है कि पत्ता जो है वो सड़ता है, इसी वजह से, तो पत्ते भी गिरने ना दें, है ना। अब ये है कि मछलियाँ तो मरी भाई फाइनली। अब मछलियों को हमने वहाँ से निकाला, मछलियों को निकाल के हमने जाली में रखा। तो जाली में रखने के बाद वहाँ पे वो सड़न आया, बहुत ज़्यादा बदबू वगैरह आया। फिर उसको हमने नींबू पेड़ के नीचे में दफनाया, जिसका वीडियो हमने दे रखा है। अब 2-4 मछलियाँ जो पहले तो मर जाती हैं तो नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं। तो आप सही समय में अगर नहीं निकाल पाते हैं तो उसके बाद जो वो नीचे जाता है तो गल जाता है। अब वो गल के सड़ करके पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो उस वजह से पानी का कलर फिर हमारा सफ़ेद हो गया, पानी ख़राब हो चुका, हल्की स्मेल आ रही है। तो इसका स्मेल का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके ऊपर एक दूसरी वीडियो बन जाएगी कि अगर आप तालाब का पानी खाली नहीं करना चाहते हैं तो आप उस पर क्या करें जो स्मेल नहीं जाएगा, और बाकी के जो जानवर हैं जैसे कछुआ वछुआ और भी 2-4 मछलियाँ अगर बच गई होंगी तो कैसे ठीक रहेंगी, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। बात करते हैं अब जो गली मछली थी, गली मछली की वजह से बहुत ज़्यादा जो कीड़े हैं, कीड़े अब हो गए, क्योंकि मछली जैसे ही ऊपर आता है तो उसके ऊपर मक्खी बैठ जाती है। मक्खी बैठ करके उसको वो कर देती फर्टिलाइज़, और पानी जैसे ही गंदा होता है समझिए तो वहाँ पे नाना रकम का दुनिया भरे का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कीटाणु। आप एक दिन पोटाश डालेंगे ठीक रहेगा, दूसरे दिन फिर आ जाएगा, क्योंकि पानी साफ़ नहीं है और वहाँ पे मछलियाँ नहीं हैं, मछलियों की जो संख्या है वो कम हो गई है। अब यहाँ पे मच्छर, कीड़े, दुनिया भरे का जो भी है वो पनपने लगते हैं। उसके जगह में आपको अब फ़ायदा वाला बात ये है, जैसे कि आप सामने में बतख देख पा रहे हैं। अगर आपके पास बतख है तो पानी ख़राब हो, गंदा हो, कुछ भी हो, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सिर्फ खाना मिलता है। देखिए बतख लोग कैसे अंदर घुस करके बहुत अच्छे से ये पूरा चर रहे हैं, और जितने भी आपके छोटे छोटे कीट पतंगे और उसके जो बैक्टीरिया, जो अंडे जो भी कीड़े उड़े जो होने वाले हैं, तो ये सफाई कर्मचारी हैं। आप इतना जान लीजिए कि अभी अगर ये बतख हमारे पास नहीं होते तो ये पानी के ऊपर कीड़े बनने के बाद और भी बहुत टाइप की परेशानी आ जाती, जो कि हम सामना नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आप तालाब लगा रहे हैं तो पहले तो आप ऐसे व्यवस्था कीजिए कि उस पर पत्ते ना जा पाएँ। तालाब अगर आपके पास छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, 2-4 बतख आप रखें तो सफाई कम से कम कंटिन्यू उसकी होती रहेगी। दूसरी बात ये कि पेड़ के छाया में देखिए कितने अच्छे से रहते हैं गर्मी के दिनों में। अब इनकी बात करते हैं खाना पीने का। तो दोस्तों जैसे कि हमने तरबूज खाते हैं, खरबूज खाते हैं, खीरा खाते हैं, ठीक है। आपके जानवर को भी आप हमेशा ये देखिए कि वो ठंडी चीज़ें खाए। तो ठंडी चीज़ों में क्या क्या आएगा, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब। तो इसमें देखिएगा मार्केट से आपको फटा हुआ ख़राब टमाटर वगैरह जो सड़ा गला जो रहता है, एकदम से नहीं, जो हल्के टुकड़े जो 5, 10, 20, 50 में मिल जाते हैं, क्योंकि आपने जो काम किया हुआ है वो शौक भी ज़्यादा है, ठीक है। उस वजह से आपको लाना है और उसको देना है। हम देते हैं। देखिए सारे बर्ड्स हेल्दी हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं ये लोग, इनका भी कमी पूर्ति हो जाता है। स्पेशली आपको एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ख़ास जो ज़रूरी है वो बता दें आपको, मार्केट में ORS मिलता है दोस्तों। एक बोतल में, जो पानी बोतल है 3 लीटर का, उसमें ORS डाल करके आप सामने रख दीजिए। नमक शक्कर के साथ साथ में इनको ग्लूकोज मिलता रहेगा। इनकी बॉडी जो है सूखने लगती है गर्मी के दिन में, तो वो सूखेंगे नहीं, बहुत अच्छे से रहेंगे। इस बीच में आपको ऑस्टोवेट विमराल गर्मियों में चलानी है।
नहीं तो डक कॉलेजा करके जो बीमारी है वो तुरंत आ जाता है दोस्तों मुर्गियों इसमें बतख में, और मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी आ जाती है। इसी बीच में आपको ये चेक करना है कि सर्दी, स्पेशली अगर सर्दी आ रहा हो तो टेट्रासाइक्लिन या तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, या तो फिर कोई भी एंटीबायोटिक है ना, ये आपको चला देना है। और नहीं समझ में आएगा तो सर्दी की 3 या 5 टैबलेट, और उसके साथ में 1 लीटर में एक टैबलेट, ठीक है, 500 mg। तो उस हिसाब से आप बाहरी जो रहते हैं उनके लिए 3 लीटर का यूज़ कर रहे हैं तो 3 लीटर आप 3 लीटर पानी वाले डब्बे में आप आराम से 3 टैबलेट एंटीबायोटिक डालिए और 3 टैबलेट कोल्ड टैबलेट डालिए, और वो सामने बीच में रख लीजिए, है ना। उससे क्या होगा कि आपके बतख और ये बीमार नहीं पड़ेंगे। रही बात अंडे की, तो गर्मी में आप अंडे खा जाइए, बैठाने का प्रयास ना करें, और बैठा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको सेफली अच्छा जगह देने का प्रयास करें, ठीक है। और कहना चाहिए छाँव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कितना भी सेट बना ले, टीन का चद्दर बना ले, चाहे कुछ भी बना ले, उसका एक रिफ्लेक्ट होता है धूप को वो उतना ज़्यादा कहना चाहिए कि कन्वर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। उसमें जितना अच्छा आपका धूप को पेड़ के पत्ते एब्जॉर्ब करते हैं दोस्तों, वो अपने अंदर रखते हैं, और वो जिंदा चीज़ हैं तो वो छाया देते हैं। कुल मिला करके आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अगर आपको भरपूर छाया चाहिए और भरपूर ठंडक चाहिए, जैसे ये वाले एरिया में देखिए कितना अच्छा पेड़ पौधा पूरा लगा हुआ है, टीन के ऊपर भी पौधा है, तो बहुत अच्छे से ये लोग रहते हैं। ये बतख वगैरह, कबूतर वगैरह जो हैं, ठीक है, वो सोलर के नीचे में थे, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने जब से यहाँ पे लाया है इनका पानी पीना भी कम हो गया है, और ये बहुत अच्छे से रहते भी हैं। तो ये वाला लाइन तो मैंने देखा है, अगर आप घर भी बना रहे हैं या उनके लिए सेटअप भी बना रहे हैं तो किनारे किनारे देखिए पौधा ज़रूर लगवाइए। तालाब के किनारे पौधा मत लगवाइए, और तालाब के किनारे अगर आपका पौधा है तो फिर आप जाली नेट वेट उसमें पूरी तरह से पत्ते ना गिरने दें, ऐसा व्यवस्था कीजिए, नहीं तो फिर आपको भी ये सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात है, आप किनारे किनारे एडवेस्टर के नीचे इधर उधर अगर आप पौधे से ढक देते हैं तो आपके जानवरों को बहुत ज़्यादा ठंडक रहेगी, गर्मी के दिन में भी गर्मी नहीं लगेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बहुत दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ऐसा ही आपके लिए दूसरा वीडियो मैं लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।